हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। तो आज हम कुछ थोड़ा एडवांस सीखेंगे। जितना हमने पढ़ा था वो बहुत बेसिक पार्ट था, आज थोड़ा सा हम एडवांस सीखेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक पढ़ा था। अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ हम वेरिएबल एक्स वाई जेड या फिर इस तरीके की इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। इस तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे जिसमें सिर्फ एक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे आपको दे दिया 3x² इज इक्वल्स टू 10, 3x² y³ इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? अब हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे जिसमें आपको क्या होगा, अब तक हमने जो कॉम्बिनेशन देखा था वो सिर्फ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का देखा था, चर और अचर का देखा था। अब हम ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें क्या होगा, आपको वेरिएबल का वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जैसे एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल भी x है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स क्या होगा, आपका x² बन जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, x²। तो ये का क्या होगा, एक नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे हमने क्या कर दिया, इसी में ही एक और x की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका x³ बन जाएगा, x की पावर 3 या x की घात 3 बन जाएगा। अगर x की 3 बार गुणा करते हो तो x के ऊपर छोटा सा 3 लिखेंगे। अगर x की 2 बार गुणा करते हैं तो x के ऊपर छोटा सा 2 लिखेंगे। इसे x² या x की पावर 2 या फिर x की घात 2 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं, हमारे नए एक्सप्रेशन बनते हैं। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो हमारा एक और नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर हम इन्हें माइनस कर दें तो हमारा नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैंने y इंटू वाई कर दिया तो y² बनेगा, ये हमारा नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसमें मैं +2 कर दूं तो भी एक नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब हम इस तरीके के एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे जिसमें आपको क्या होगा, जिसमें आपको फैक्टर्स, टर्म्स मतलब पद, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, ये आपको उसमें पढ़ने होंगे और गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, तो अब हम सीखते हैं टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स मतलब TERMS, यानी जिसे हिंदी में पद कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल ये देखो प्लस कहाँ लिखा है, प्लस और माइनस देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में जितने भी लिखे हुए होंगे वो क्या होंगी, आपकी टर्म्स होंगी, पद होंगी। जैसे ये लिखा है प्लस, ये रहा एक, प्लस से एक तो ये लिखा हुआ है और प्लस के एक साइड में ये लिखा है, ये दोनों क्या हैं आपके, दो पद बन गई है, 2 पद या फिर 2 टर्म्स हो गई है आपकी। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4y + 5z + 8n, ये है। अब इसमें देखो 1 + 1 + 1 + इससे अलग कर देना, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, प्लस से अलग कर दिया बस सबको। ठीक है, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो इसके अंदर 4 टर्म्स है, मतलब 4 पद है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर देती तो प्लस से अलग कर दो बस, एक ये बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें एक पद हो जाएगा। तो 5 पद इसके अंदर हो जाएंगे, यानी 5 टर्म्स इसके अंदर हो जाएंगी। जैसे इसमें देखो प्लस है ये और ये अलग कर दो, एक टर्म बस प्लस से अलग करना है, एक ये बना, एक ये बना, 2 टर्म्स। माइनस है इसमें, इसको कैसे करोगे, सिर्फ हमें प्लस से अलग करना है, माइनस से भी नहीं, प्लस से अलग करो। 4x², ये तो बनाइए। अब ये पूरा -3xy लिखो इकट्ठा, इसे हमें पूरा एक साथ लिखना है। किससे, ऐसे ही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ऐसे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बताया था मैंने एक क्लास में, प्लस माइनस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे की होगी तभी तो ये आया होगा, है ना। तो जब भी माइनस हो ऐसे तो यहाँ प्लस लिखा और माइनस इस नंबर के साथ ले लेना है, माइनस इस नंबर के साथ ले लिया तो ये माइनस, ये पूरा एक बन गया। तो इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म हमारी पूरी ये होगी, एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म हमारी ये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप टर्म्स अलग कर सकते हो। मैंने बता दिया, टर्म्स आपको सिर्फ प्लस से अलग करनी है। जैसे अगर यही है, एक और एग्जाम्पल समझ लो अच्छे से, 5 - 3y + 4x - 5x² - 3yz, ये आपको दे रखा है। आपको बताना है इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, कितने पद हैं, कैसे बताओगे। 5, ठीक है, ये माइनस है, क्या करोगे, प्लस लिखा, ये माइनस इसके साथ ले लो, -3y,
इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर प्लस है, फिर 4x, फिर माइनस आ गया तो -5x², तो ये एक साथ लिख लो, यहाँ पे प्लस लगा दो, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वापस माइनस बन जाता है, सिखाया है मैंने क्लास में। प्लस ये माइनस इसके साथ लिख लो 3yz, तो ये क्या बन गए। अब टर्म्स देख लो, इसमें सिर्फ प्लस से अलग करनी है, ये प्लस है, ये है आपका, और एक ये है, ये प्लस है, ये बचा, फिर ये प्लस आया, फिर ये आया, फिर प्लस ये आया, फिर ये आया, तो कितनी टर्म्स बनी, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी टर्म्स बनी आपकी, 5 टर्म्स बनी, यानी 5 पद इसके अंदर बने हैं। तो इस तरीके से आपको टर्म्स बनानी आनी चाहिए, ठीक है। टर्म्स आप लोग सीख ही चुके हो, पद आप लोग सीख ही चुके हो। कैसे करते हैं, प्लस से सबको अलग कर देते हैं। यहाँ पर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, 4x² एक साइड लिखा, फिर प्लस लगाएंगे, ये माइनस क्या करते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं हमेशा, तो ये माइनस इसी के साथ हमने लिख लिया और इसे क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स जो होंगे, एक पद ये है, फिर प्लस आ गया, एक पद ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। इसके फैक्टर अलग होंगे, इसके फैक्टर अलग होंगे। फैक्टर और गुणनखंड का मतलब क्या है कि ये जो टर्म आई है ये किस किस से बनकर आई है। 4x² किससे बन के आया होगा, खुद सोचो। 4 तो इसके अंदर होगा ही, x² किससे बन के आया होगा, x की 2 बार मल्टीप्लाई की होगी, तो इसके फैक्टर आपको ये मिल गए, ठीक है। 4 को आप और तोड़ सकते हो, 2 × 2 है ना, तो इसके फैक्टर आपको ये मिल गए, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। फिर है -3xy, ये आपको दे रखा है। अब माइनस का मतलब हो गया -1 से इसको कैसे लिखोगे, -1 से इस 3xy की गुणा कर दी होगी, है ना, तभी तो ये बन के आया होगा। तो यानी इसका एक फैक्टर क्या होगा आपका, -1 हो जाएगा। इसका एक फैक्टर तो क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई दूसरा 3 और x और y, इन सब की मल्टीप्लाई की होगी, तभी तो ये बन के आया होगा। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स ये सब हो गए, तो ये आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। 4x² के फैक्टर ये हो गए, इसके फैक्टर ये हो गए, तो इसे कहते हैं हम फैक्टर्स ऑफ टर्म या फिर किसी भी पद के गुणनखंड। इसके हमें फैक्टर्स करने थे, तो पहले हमें टर्म पता होनी चाहिए, पद पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे पता नहीं था, माइनस लिखा हुआ था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, प्लस से अलग करते हैं, तो हमने प्लस लिखा, माइनस इसके साथ जोड़ दिया, ये काम आपको करना है। फिर एक पद प्लस से अलग करना है, एक पद ये है, एक पद ये है, इसके फैक्टर अलग तोड़ दिए, इसके फैक्टर अलग तोड़ दिए। तो इस तरीके से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स बनाते हैं और टर्म्स से फिर हम फैक्टर्स यानी गुणनखंड बनाते हैं, ठीक है।